आज़ादी के बाद से लेकर अब तक रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर रहा है। यह बात लगभग सभी जानते हैं। आज साल 2026 में भी हमारी वायुसेना, थल सेना और नौसेना के पास जो कुल हथियार है, उनमें करीब 60 से 75% तक रूसी मूल के हैं। पुराने फाइटर जेट, टैंक, पनडुब्बी और मिसाइल सिस्टम तक में रूस की मजबूत पकड़ रही है। इससे साफ समझ आता है कि भारत लंबे समय तक एक ही देश पर ज्यादा निर्भर रहा। लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं और भारत अपनी रक्षा खरीद को अलग अलग देशों में बांट रहा है। इसी बदलाव के बीच अब भारत और इजराइल के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। यह डील इतनी बड़ी बताई जा रही है कि इसके बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन सकता है। अभी तक फ्रांस को सबसे ज्यादा ऑर्डर मिले हुए हैं, खासकर राफेल लड़ाकू विमानों की वजह से। उसके बाद रूस का नाम आता था, लेकिन नई डील के बाद यह क्रम बदल सकता है। इसका मतलब यह होगा कि रूस तीसरे स्थान पर चला जाएगा और इजराइल नंबर 2 पर आ जाएगा। बताया जा रहा है कि यह डील करीब $8.6 बिलियन की हो सकती है। इस डील में कई तरह के हथियार शामिल होंगे, जैसे कामकाजी ड्रोन, सर्विलांस ड्रोन, स्ट्राइक ड्रोन और कुछ एडवांस मिसाइल सिस्टम। यानी यह सिर्फ एक हथियार की खरीद नहीं है, बल्कि कई अलग अलग सिस्टम एक साथ जाएंगे। इससे भारतीय सेना को जमीन, हवा और सीमा के पार तक मार करने की नई ताकत मिलेगी। सबसे अहम बात यह है कि इन ड्रोन की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक बताई जा रही है। इजराइल के साथ भारत का रक्षा सहयोग कोई नई बात नहीं है। सालों से दोनों देश मिलकर मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और एयर डिफेंस तकनीक पर काम करते रहे हैं। उदाहरण के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत की डीआरडीओ ने मिलकर बराक मिसाइल सिस्टम पर काम किया था। इसके अलावा राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम से भी भारत ने कई एडवांस हथियार खरीदे हैं। इनके सौदों से भारत को तेज, सटीक और आधुनिक तकनीक मिली, जिससे हमारी सीमाओं की सुरक्षा मजबूत हुई। अब जो नई डील की चर्चा है, उसमें खास जोर ड्रोन तकनीक पर है। इजराइल आज दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन निर्यातकों में गिना जाता है। वहां की कंपनियां युद्ध के अनुभव के आधार पर सिस्टम तैयार करती है, इसीलिए उनके हथियार को भरोसेमंद माना जाता है। भारत इन ड्रोन को सिर्फ खरीदने तक सीमित